स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उसके पॉइंट्स को हम पुट कर देंगे हमारे ग्राफ से और जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ boys and girls who took part. So let's start. Let us take number of girls be x, the number of boys बी वाई। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने एक्स ले ली और हमारे थे क्लास 10 के कितने स्टूडेंट्स, 10। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। उसमें कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज़ है और टोटल 10 स्टूडेंट्स है। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे पहले गर्ल्स की बात हुई तो एक्स इज़, जहाँ पे भी इज़ आए वहाँ पे आप इक्वल टू का साइन लगा दोगे। 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब वाई से कितनी, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो ये मिल गई मुझे दोनों इक्वेशंस। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस और ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सॉल्व करके ऐसा लिख सकती हूँ ना, y को मैं इस तरफ लेके आ जाऊँ तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू और y की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x की जगह पे 0 रखूँगी एक बार, फिर y की जगह पे 0 रखूँगी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बार x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0। तो देखो अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूँ, मेरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। मैंने x की जगह पे 0 रख दिया तो मेरा क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 10। सिमिलरली ये एक वैल्यू मिल गई मुझे। सेकेंड क्या है, मैं इसी इक्वेशन में मैं y की जगह पे 0 रखूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10। क्लियरली सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है। सेम टू सेम x की जगह पे मैंने 0 रख दिया तो y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y क्या आ जाएगा, -4। और अगर मैं y की जगह पे 0 रख दूँ तो x इज इक्वल्स टू 4। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, 10, सेकेंड इज 10, ठीक है 0, 10 एंड 10, 0, 0, -4 एंड 4, 0। पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट तो मेरा ये रहा 0, 10, दूसरा पॉइंट मेरा ये रहा 10, ये रहा 10, 0 और ये रहा 0, 10। क्या करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्राई टू जॉइन इट। हम इसको ज्वाइन करने की ट्राई करेंगे, है ना। आप लोग स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो आपकी लाइन इजीली मूव करेगी। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फिर देखो नेक्स्ट क्या है मेरा, 0, -4, 0, -4 मतलब यहाँ पे पॉइंट, और 4, 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट। सो दिस आर आवर 2 लाइन्स। हम लोग हमारी लाइन पे क्या कर सकते, वैल्यूज़ भी मेंशन कर सकते। देखो फर्स्ट ग्राफ की इक्वेशन क्या थी मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड ग्राफ की इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। हमें बस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं।
एक्स एक्सिस का 7 और वाई एक्सिस का 3। एक्स क्या थी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स थी, और वाई क्या था, नंबर ऑफ़ बॉयज़ थे। तो हमें आंसर मिल गया है। अब हम लास्ट में जो हमारा हमें पॉइंट मिला है वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देंगे। सॉल्विंग ग्राफिकली we get the point 7,3 as the solution where x is equals to 7, y is equals to 3, number of x is equals to 7 is number of girls, y is equals to 3 is number of boys. We are done with this question. Moving to second question, that is 5 pencils and 7 pens together. तो देखो लेट कर लेते हैं the number of pencils be x, the number of pens be y. नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन्स हमें पता चल गए। फिर देखो 5 पेंसिल्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, 5 पेंसिल्स मतलब 5x, राइट। 5 पेंसिल्स 5x प्लस 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और देखो 7 क्या है, वेयर एज 7 पेंसिल्स मीन्स 7x प्लस 5 पेन्स together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. So this is our question. अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो है मेरी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू ₹50। सेकेंड क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। दोनों को सॉल्व करते हैं हम 1 बाय 1। तो देखो x की जगह पे मैंने 0 लिखा, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 50/7। ओके, और अगर मैंने y की जगह पे 0 रखा, देखो x की जगह पे मैंने 0 रखा तो मुझे y की वैल्यू है ना, x तो 0 हो गया तो 7y इज इक्वल्स टू 50 मिलेगा। तो y क्या मिल जाएगा मुझे, 50/7। और 50/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम 2 पॉइंट तक जाएंगे तो देखो 7 तो आ ही जाएगा 49, मतलब 1 पॉइंट लगाने के बाद 0 1 7, ठीक है। और आगे 3 0 और 7 4 ज़ा 28 होता है, अगेन 2 तो 20 मीन्स 2 टाइम्स। सो ये हमारी कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, है ना 7। इसको मैं थोड़ा सा क्या लिख सकती हूँ, 7.14। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैं y की जगह पे 0 रखूँगी। इफ़ आई पुट y इज इक्वल्स टू 0, सेम इक्वेशन, मेरी इक्वेशन है 5x प्लस 7y, y की जगह पे 0 रख दिया इज इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/5, मतलब x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक बार x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखूँगी। तो देखो फर्स्ट में मैंने x की जगह पे 0 रखा तो 4y इज इक्वल्स टू 46। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 46/5। इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ, 9 × 45 10.2। इसका आंसर आ गया मेरा 9.2। ओके, देखो मैंने सेम ये इक्वेशन में अब मुझे क्या करना है, y की जगह पे 0 रखना है। तो मेरा क्या आएगा, 7x इज इक्वल्स टू 46। तो x इज इक्वल्स टू 46/7। ये भी इसका फैक्टर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 6 आएगा
7 6 ज़ा 42, 4 पॉइंट लगाने के बाद 0, 40 मतलब 35, तो 6.5 और 5 बच रहा है वापस 49, तो 7 5 7 6.57 ऐसी कुछ हमारी वैल्यू आ रही है। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया और हमें कुछ पॉइंट्स में मिला है ना। पॉइंट्स को देख के घबराना मत, हम ऐसे पॉइंट्स को भी आराम से प्लॉट कर सकते। देखो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो 0,7.14, सेकेंड इज 10,0, यहाँ पे 0,9.2, 6.5, आप 6 भी ले सकते हो और 5 7 भी रख सकते हो, 0, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे आएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या है, 10,0, तो ये हो गया। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन connecting these 2 points. Zero comma 9.2, so it is somewhere here, और 6.5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट मेरा, 0, तो ये 2 पॉइंट्स को मैं क्या कर दूँगी, कनेक्ट, है ना। 9.2 वाला और 6.5 वाला, दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे। लाइन को थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर देंगे, ये लाइन को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो। सो इस वे में हम लोगों को एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है। यहाँ से मिला मुझे 3,5, और नंबर ऑफ, देखो हमने नंबर ऑफ पेंसिल्स को x लिया था, तो x मुझे मिला 3 और y मिला मुझे 5। ओके, 3,5 पॉइंट मिला था। आप यहाँ पे इक्वेशंस को भी प्लॉट करके यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सी इक्वेशन हमने पहले ली, कौन सी बाद में ली। आई मीन हम यहाँ पे लाइंस के ऊपर इक्वेशन मेंशन कर देते, 5x + 7y। ओके, दिस इज द लाइन 5x + 7y = 50, और ये लाइन है 7x + 5y = 46। सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is 3 rupees, rupees 3, and the cost of 1 pen is rupees 5. So we are done with this question.